आज के श्रवण कुमार शर्मा जी बहुत ही अकेले हो गए थे। अपने अकेलेपन में उनको उनकी पत्नी सुमित्रा की याद बार बार सता रही थी। जिस समय उनकी पत्नी का निधन हुआ था उस समय शर्मा जी उसके पास ही बैठे थे। मरने से पहले सुमित्रा ने शर्मा जी से वचन लिया था, आप कभी भी अपनी पैतृक संपत्ति को मत बेचिएगा, वक्त पर भरोसा मत कीजिएगा, कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। अब शर्मा जी अकेले में पत्नी के इन्हीं शब्दों को सच्चाई में परिवर्तित होते हुए देख रहे थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बहुत ही अच्छे से पाला पोसा था और उनकी पढ़ाई लिखाई में कभी भी कोई कमी नहीं होने दी थी। खुद अपने शरीर के प्रति लापरवाह रहकर भी शर्मा जी ने अपने दोनों बेटों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा। लेकिन जब वो दोनों बेटे बड़े हुए तो उन्होंने मीठी मीठी बातें बोलकर शर्मा जी को बहका दिया और आखिर शर्मा जी ने अपनी पैतृक संपत्ति बेची थी। वो इस पैसे को अपने बेटों को देना चाहते थे ताकि उनके बेटे अपने बिजनेस को और भी बढ़ा सके। शर्मा जी को यकीन था कि उनके दोनों बेटे उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाएंगे और उनके बुढ़ापे में उनका खूब ख्याल रखेंगे। लेकिन समय के साथ उनका भ्रम टूट गया और सच्चाई उनके सामने आ गई। उनके दोनों बेटे अपने अपने परिवारों में मस्त हो गए। शर्मा जी फुटबॉल की तरह 2 दिन एक बेटे के घर में तो 2 दिन दूसरे बेटे के घर में रहकर इधर उधर होते रहते थे। उनको लगने लगा था जैसे कि वो एक शरणार्थी बन गए थे जो इधर उधर शरण लेता रहता था। उनको लगने लगा कि वो जीने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए जी रहे थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी शर्मा जी अपने आप को ही दोषी मानते थे। शर्मा जी अब अपने पोते पोतियों को देखकर ही अपने दुखी मन को किसी तरह से बहलाने की कोशिश में ही लगे रहते थे। वास्तव में तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान बन गया था। रह रहकर उनको अपनी दिवंगत पत्नी सुमित्रा और उसके कहे शब्द याद आते थे। कुछ दिन पहले वो अपने छोटे पोते के साथ खेल रहे थे, तभी अचानक शर्मा जी के दोनों बेटे भी आ गए। अपने बेटों को कई महीनों के बाद देखकर उन्होंने अपने बेटों से पूछा, कहो क्या बात है, कोई काम था क्या जो आए हो? तभी बड़े बेटे ने कहा, पापा आपको तो मालूम ही है कि हमारा कामकाज कितना बढ़ गया और हमें अक्सर कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना ही पड़ता है और इसी कारण से हम दोनों आपकी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे। आपको 2 दिन मेरे घर में तो 2 दिन भाई के घर में रहना पड़ता है। हम जानते हैं कि इससे आपको बहुत ही कष्ट होता है। शर्मा जी ने कहा, कहते रहो बेटा, पर मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा। साफ साफ बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। उनके छोटे बेटे ने जवाब दिया, पापा माँ के निधन के बाद आप बिल्कुल अकेले हो गए। हमने आपका नाम एक वृद्ध आश्रम में लिखवा दिया। वहाँ आपको आपकी उम्र के बहुत से लोग मिलेंगे और आप वहाँ उन नए दोस्तों के साथ बहुत खुश रहेंगे। नए साथियों के साथ आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। हम बीच बीच में आकर आपको मिलते रहे और हाँ, जब भी आपका बच्चों से मिलने का मन किया करे तो आप घर आ जाए कीजिएगा। लेकिन आप हमें गलत मत समझिएगा, ये सब कुछ हम आपके भले के लिए ही कर रहे हैं। आप आज ही अपना जरूरी सामान पैक कर लीजिए, मैं कल सुबह आपको वृद्ध आश्रम में छोड़ाऊंगा। शर्मा जी मन ही मन में कहने लगे, इसमें कोई शक नहीं है कि बूढ़ा बाप रूई का बोझ ही होता है। मैं भी कितना पागल था कि आज के युग में श्रवण कुमार की उम्मीद लगाए बैठा था। बेटों की बातें सुनकर शर्मा जी एक बार फिर से खुद को ही दोषी मानने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया।